सर मेरा अगला टॉपिक है रिंग के बारे में। हाँ जी, जो अभी इंडिया का बोले तो सबसे गर्म टॉपिक है और जिसके लिए बड़ी खींचतान चलती रहती है, क्योंकि आज के टाइम पे जो 70-80% लोग हैं वो मार्केट में जाने के बाद में मेरे को लगता है रिंग वाले जानवर ही देखते हैं। और जो घोड़े वाले भी बेचते हैं वो भी हर जानवर को ये कह के बेचते हैं कि ये घोड़ा रिंग में बाजी मारेगा और जब वो मारता नहीं है तो उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है, दोनों के अंदर भेदभाव हो जाता है। तो आज के टाइम में रिंग में घोड़ा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और दूसरा ये कि रिंग के अंदर जो जजिंग हो रही है वो आपके हिसाब से किस तरीके से होनी चाहिए? देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको रिंग में लगाने से, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा मत लगाओ क्या, मगर रिंग में लगाने से पहले ये सोच के जाना है कि हम मैदान में जा रहे हैं और हमें वहाँ पर रियलाइज करना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि भाई अपना घोड़ा वहाँ कहाँ, क्योंकि क्या होता है घर में तो हर आदमी राजा, ठीक है ना। जब आप 20 घोड़ों के अंदर आपका घोड़ा या घोड़ी लेके जाओगे और आपकी अंतरात्मा से पूछोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप किस नंबर पर स्टैंड कर रहे हो। तो एक जरूर है कि आप जब रिंगे होती है तो पक्षपात होता है, ये पक्की बात है। डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, प्रेशर में हो, अनप्रेशर में हो, ये होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। मतलब कोई किसी दोस्ती की वजह से दब जाता है, कोई किसी के फाइनेंशियल वजह से दब जाता है, कोई किसी बंदे के घोड़े की वजह से दब जाता है, मगर ये होना नहीं चाहिए, मतलब मेरा जहाँ तक सोचना है। मगर ये भी है कि कोई भी 10 घोड़े लगे होंगे तो 10 ही के 10 घोड़े वाले उस जज से कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे 3 लोग, 3 में से भी उसमें कंट्रीब्यूशन चलेगा कि अरे नहीं मेरा घोड़ा तीसरा कैसे दिया, मेरा घोड़ा तो फर्स्ट था। तो उसका एक सोल्यूशन मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि भाई एक सोल्यूशन है उसका कि आप जो 3 या 4 जज रख रहे हो वो रख लो और वहाँ पर कम से कम 500 लोग ऑडियंस आते हैं, उसमें आप चारों कोनों में 10-10 आदमी पब्लिक पोल करा लो, ऑडियंस पोल जो होता है ना, तो उसमें उनको उनका कोई नहीं है, उनको ये करा लो भैया कि भाई आपको एक पर्ची डालनी है, आपको जो घोड़े वाले होंगे जो अपने, हाँ जो घोड़े वाले, ऑडियंस का मतलब जो घोड़े रखते हैं, मगर उन लोगों के घोड़े अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जो लोग पोल करेंगे उनके घोड़े पार्टिसिपेट, उसका खुद का घोड़ा नहीं कर रहा हो, तो उन लोगों को आप एक पर्ची दे दो, वो आपको बाहर, जैसे अगर आपने 40 लोगों को दे दिया तो जो 4 जजों का डिसीजन आ रहा है और फिर उन 40 लोगों का डिसीजन दोनों मिला के जो नंबर आए, तो क्या होता है ये करीबन 40-50 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ना, तो पब्लिक आपको हवा नहीं करेगी, क्योंकि बाहर बैठा हुआ आदमी को सब नजर आ रहा है कि क्या पक्षपात हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कुछ लोग बोलते नहीं है, मगर कुछ लोग बोलते तो उनको क्या वो बर्दाश्त नहीं होता है, गलत अगर हो रहा होता है। क्या होता है कि वो कहते हैं ना आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा अगर पक्षपात होता है तो आदमी फिर क्या उबल के कुछ न कुछ बोलते ही है, सोशल मीडिया पे आता है, फेसबुक पे आता है, बदनामी घोड़े वालों की हो रही है। तो रिंग में आप लगाओ, मगर ये है कि थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर देंगे तो फायदा ही रहेगा। क्या मैं इसमें 100% जजों को भी दोस्त मैं नहीं चाहता हूँ, सोचता हूँ कि जज 100% करते होंगे, मगर कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि मतलब अपनों को लगता है कि यार ये हुआ क्या, मतलब जो उम्मीदें होती है ना, जहाँ आप पब्लिक में जो लोग बोल रहे हैं अरे यार पब्लिक में जो बाहर बैठा है वो जज नहीं बना हुआ है मगर घोड़े तो रख रहा है, उसको सब नॉलेज है कि कौन सा घोड़ा कैसा दिख रहा है क्या। तो सर इसका भी आप कसूर मानते हो कि जैसे कि रिंगों में स्पॉन्सरशिप होती है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हर शो किसी के मदद से ही चलता है, तो उसकी वजह से भी क्या रिंग में जो ऑर्गेनाइजर है या फिर वो दबाव में आ जाता है क्या? एक्चुअली अगर जैसे मेरा घोड़ा लग रहा है, मेरा घोड़ा इस रिंग में जाएगा और मैंने 5 लाख या 10 लाख रुपया अगर डोनेशन दिया है, तो जो ऑर्गेनाइजर होगा, जो जज होगा, वो थोड़ा बहुत प्रेशर में तो आएगा ही आएगा। 100 मतलब 20 से 30% तो प्रेशर में आ गया वो कि उसका, क्योंकि उसका घोड़ा लग रहा है, उसने 5 लाख रुपए वहां दिए हैं, तो यार वो तो ऐसे मुख्य अतिथि हो गया ना आपके लिए। तो भाई अगर आप किसी मेले के अंदर 30 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हो और 5-5 लाख रुपए के 6 आदमियों ने दे दिए 30 लाख रुपए, और वहाँ 100 आदमी के घोड़े लग रहे हैं, तो वो 94 तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रख रहे ना, क्योंकि आप प्रेशर में तो हुई हो। बिल्कुल। क्या तो जिसका या तो अगर डोनेशन दे रहे हो आपका घोड़े मत लगाओ, भाई आपका एक पर्चा लगा दो भाई स्टेट फार्म की तरफ से। क्या फिर सर अपने घोड़े की रेट भी तो बढ़ानी होती है ना? हाँ रेट तो अब क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि घोड़ा रिंग में लगने के बाद ही महंगा बिक रहा है। हाँ ठीक है ना, वैसे नहीं बिक रहा। हाँ वैसे घोड़ा रिंग में लगने के बाद महंगा बिक रहा है, और महंगा बिकने के बाद वो फिर कभी रिंग में नहीं आता है,
नंबर बिकने के बाद में बिक गया ना 50, जैसे घोड़ा एक बार रिंग में आ गया और फर्स्ट आ गया, उसके बाद वो 30 लाख रुपए का घोड़ा बिक जाता है। उसके बाद वो घोड़ा वापस 15 लाख का बिकेगा, वो बढ़ के नहीं बिक रहा है क्या? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि एक उसने खरीदा क्यों है उसको कि रिंग में एक नंबर आ गया, अब उसके बाद दूसरी में वो रिंग में नंबर ही नहीं लाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेटिंग की वजह से वो सेटिंग तो हर जगह होती है। ये क्या ह्यूमन नेचर है, इसमें किसी को दोष नहीं देना। अगर मेरे कोई खास दोस्त है तो थोड़ा बहुत तो मेरा उधर चला ही जाएगा, झुकाव आ ही जाएगा। मगर मेरा ये सोचना है कि रिंग की भी एक एज है। रिंग की एज है, आपका बच्चा 20-25 महीने के अंदर अंदर मिल्क टीथ, उसमें आप फर्स्ट लेके आ जाओगे। 25 महीने से लगा के 3.5 साल तक 4 टीथ में ले आओगे। फिर 4 साल से 6 साल की उम्र तक आप उसको घोड़े ऑस्ट्रेलियन में रिंग जीता दोगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर वो अच्छा ब्रीडिंग प्रोड्यूस नहीं करता है, अच्छे बच्चे पैदा नहीं करता है, तो उस घोड़े का मैं तो कुछ महत्व नहीं मानता हूँ। अगर बच्चे अच्छे नहीं दे रहा, बच्चे अच्छे नहीं दे रहा तो क्या काम का है? रिंग तो आपने लगा ली ना, रिंग में 2-3 बार इनाम जीत लिया, मगर 6 साल के बाद उसकी एज क्या है? तो अच्छा प्रोड्यूस करने वाला घोड़ा या अच्छा प्रोड्यूस करने वाली घोड़ी जितना बेनिफिट आपको दे सकता है ना, उतना ये दूसरे घोड़े, भाई आप रिंग में आ गए ना, वहाँ फर्स्ट आ गया ना, उसके क्या होता है कि एक बार रिंग में फर्स्ट आ गया, उसके पीछे घोड़े को लाइनें लग जाती है कि भाई चैंपियन घोड़े से घोड़ी क्रॉस करानी है। मगर वो चैंपियन घोड़ा चैंपियन बच्चे दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये तो देख लो क्या होता है। अब आप देख लो, दिलबाग घोड़ा है, कभी रिंग में नहीं लगा है, मगर जो समझदार लोग उससे कर ही रहे हैं क्रॉस। देवराज रेणिया वाला किसी कारणवश नहीं लगा, या क्यों नहीं लगा ये नहीं मालूम है, मगर उसके तो रिजल्ट तो अच्छा दे ही रहा है ना। अच्छा रिजल्ट अच्छे दे रहे तो अच्छे लोग जा रहे हैं। आज विजय देव घोड़ा है, वो रिंग में नहीं लगाया, मगर उसको अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है। क्या बहुत से घोड़े ऐसे हैं जो रिंग में नहीं लगाते, मगर रिंग के लिए भी एक आदमी को जोश चाहिए। हर आदमी रिंग के घोड़े नहीं बना सकता है, हर आदमी ब्रीडिंग मेयर तैयार नहीं कर सकता है, हर आदमी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर, हर आदमी का एक सब्जेक्ट होता है अलग अलग। किसी को चलाने का शौक होता है, किसी को ब्रीडिंग का शौक होता है, किसी को रिंग क्लास के बनाने का शौक होता है। जैसे आपका देसी दवाइयों में घोड़ों के में अच्छी पकड़ है। नहीं एक्चुअली अपना ये है कि अपनों को घोड़ा चलाने का शौक है, तो खूब चलाए घोड़े, खूब चलाए, और घोड़े को क्या जरूरत है दवाई की, कैसी जरूरत है वो करते हैं। अब अभी लास्ट 5-7 साल से ब्रीडिंग का शौक लग गया कि यार ब्रीडिंग में कौन से घोड़े से कौन सी घोड़ी मिलाने से अच्छा बच्चा पैदा होगा। तो आपका एक्सपीरियंस यूज करते हो, अब उसमें सक्सेस होना, आप क्लोज टू सक्सेस, यू कैन नॉट से, मतलब आप नहीं बोल सकते हो कि मैं तो 100% यही पैदा कर लूंगा, मगर आप ट्राई कर सकते हो। इस साल आपने 60% सक्सेस किया, अगले साल 70% करोगे। जब आपको सेंस ऑफ ब्रीडिंग का आ जाएगा ना, उस दिन आप सक्सेस हो। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिंग विंग की, और कोई बस ये है कि 10 घोड़ियाँ रखो, एक घोड़ा रखो, आपको सेंस ऑफ ब्रीडिंग आ गई कि इस घोड़ी से ऐसा बच्चा पैदा करना है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई आदमी 30 लाख की घोड़ी खरीद के लाता है और उसके 5 लाख की बच्ची पैदा करता है, तो आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया आपने। मैं तो ये कहता हूँ कि 2 लाख की घोड़ी खरीद के लाओ और उसके नीचे 5 लाख का बच्चा पैदा कर दो, वो आपका सक्सेस है। बिल्कुल। क्या आपके पास घोड़ी ऐसी और अच्छा घोड़ा से मिला हो, आप 2 लाख की घोड़ी आप खरीद के लाए और उसका बच्चा 6 महीने का 5 लाख का बिक रहा है, बहुत बड़ी बात है। कुछ अच्छा कर रहे हो। साला 30 लाख की घोड़ी खरीद के लाए और वो 3 लाख का बच्चा बिक रहा है, तो ये आप कोई बड़ी बात मैं तो नहीं मानता हूँ आप कुछ कर रहे हो। तो सर जैसे आप रिंग वगैरह में जाते होगे, तो आपको तो जैसे बाहर से बैठे बैठे पता, मेरे हिसाब से क्योंकि इतना अनुभव हो गया है, ये पता लग जाता होगा कि कौन सा घोड़ा कौन सी पोजीशन पे, कौन से नंबर पे। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या होता है, आपको आइडिया तो आप, मेरे को क्या बहुत से लोगों को लग जाता है कि भाई, मगर क्या होता है कि वहाँ आदमी थोड़ा अंधा हो जाता है बाहर भी बैठा बैठा, क्योंकि उसका दोस्त का घोड़ा अंदर खड़ा होता है, तो उसकी वो तीसरी जो आंख होती है ना, वो नहीं खोलता है, वो उधर ही जाती है, वो उधर ही जाती है। मगर आप अगर बिल्कुल न्यूट्रल होके बैठो और आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि इस रिंग के अंदर, मतलब आइडिया तो अच्छा। फिर क्या होता है, अगर आप बैठे हो और आप बैठ के मन मन में सोच रहे हो और बाद में रिंग में फर्स्ट आने के बाद बोलोगे कि अरे यार ये घोड़ा तो मैंने बोला था, ये तो देखो आ गया फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि आपका 7th सेंस काम कर रहा है, या क्या बोलते हैं 8 सेंस, क्या बोलते हैं 6 सेंस और 7th सेंस, 7th सेंस कर रहा है, तो आपके क्लोज टू कोई बैठा हो, बगल वाले को बता दो, उसको बता दो कि यार मैं ये सोचता हूँ, अब मैं कितना सक्सेस होता हूँ 20 मिनट बाद मालूम पड़ जाएगा।
क्या, तो ऐसा आइडिया तो हो जाता है क्योंकि आप बाहर बैठ के आप क्योंकि फ्री हो, अंदर जब जज बनते हो ना वहाँ तो बड़ा प्रेशर है ना, क्या वहाँ तो बाहर तो फ्री हो, बिल्कुल बाहर फ्री हो, तो वो कहते हैं ना अपना राइट टू गिव योर ओपिनियन, तो आपका ओपिनियन पब्लिक में नहीं कर रहे हो मगर आपके पास वाले को कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि यार आपने जो सोचा वो हुआ है। सर जैसे आप कुछ रिंग वाले जो नए लोग हैं उनको कुछ बताना चाहोगे कि रिंग में जैसे कि वो घोड़ा पकड़े तो जैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से जज जो होते हैं आपके घोड़े का बिहेवियर देखते हैं कि घोड़ा बिहेव क्या कर रहा है। अब आजकल क्या हो गया कि मैं अभी एक रिंग में गया था वहाँ, तो मैं जितना घोड़ों को नहीं देख रहा था ना उतना जज को देख रहा था कि जज क्या देख रहे हैं। तो वहाँ क्या था कि मैंने देखा कि 12-15 घोड़े लगे हुए थे, तो एक जज जो थे बहुत अच्छे जानकार है, बहुत अच्छे राइडर है, बहुत अच्छे घोड़े रखते हैं, तो उन्होंने 5 बार मैंने उनकी तरफ मतलब मैं उनको देख रहा था, उन्होंने 5 बार लोगों को टोका कि भाई आपको घोड़े का ये पकड़ने का तरीका गलत है। कितनी बार क्या हाथ ऊंचा करके ऐसे उसको झटका देते रहते हैं, करते रहते हैं। तो आपको घोड़े को नॉर्मल पोजीशन में रखना चाहिए, मतलब आप उसको हाथ उठाने से घोड़े का आपको कर्व नहीं, घोड़ा तो जो नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो वो रखना चाहिए। घोड़े को आपको ये नहीं है कि वो घोड़ा 4 लोग खींच रहे हैं और घोड़ा भग रहा है, तो वो भी उसका गलत बिहेवियर है ना, उसके भी पॉइंट कटेंगे आपके। अच्छा हाँ, अगर घोड़ा अगर पीछे लात मार रहा है या आगे भग रहा है, चुपचाप खड़ा नहीं रहने दे रहा है, जज को उसके दांत नहीं देखने दे रहा है, जज को हाथ नहीं लगाने दे रहा, तो उसका बिहेवियर के नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। अच्छा, कटते हैं इसके भी नंबर? कटते हैं। अगर समझदार जज होगा तो वो उसके नंबर काटेगा। अब उसको जो जज उसके पास नहीं जा सकता घोड़े के, तो फिर घोड़ा क्या काम का। तो सर जैसे रिंग में घोड़े को आमने सामने करते हैं तो वो किस लिए किया जाता है? वो एक्चुअली ये एक नया फंडा चल गया है। हाँ। और ये बहुत डेंजर है, ये बहुत डेंजर है। एक लिमिटेड उसकी गर्दन देख, उसका क्या होता है कि जैसे 10-20 घोड़े होते हैं तो उसमें तो क्या घोड़े का खड़ा रहने का पोजीशन नहीं बनती, वो उसका जो माइंड होता है ना वो डाइवर्ट होता है, उस घोड़े को देख रहा है, उस घोड़े को देख रहा है, तो सामने खड़ा करते हैं। मगर मैंने कितनी बार देखा है कि वो इतना पास लेके आ जाते हैं घोड़ों को, इतना पास लेके आ जाते हैं कि वो कभी भी डेंजर पोजीशन भी हो सकती है, क्योंकि 2-2 आदमी उसको पकड़ एकदम चढ़ जाए, घोड़ा गर्म होके घोड़ा चढ़ जाए, वो स्टेलियन है, लात मार दे। भाई घोड़ी है तो ठीक है मगर वो स्टेलियन है। अगर घोड़े ने मान लो उस जो हैंडलर पकड़ रखा है उसको काट लिया या कुछ हो गया क्या, तो आप उसको आमने सामने करो, मगर उसमें कम से कम 3 से 4 मीटर का डिफरेंस होना जरूरी है। क्या मतलब एक घोड़े से दूसरे घोड़े में बोले तो 2 गज की दूरी होना जरूरी। उसका क्या बॉडी स्ट्रक्चर देखने के लिए वो आमने सामने कराते, तो उसमें क्या जब घोड़ा एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है ना, उसके कान देखते हैं, उसकी गर्दन देखते हैं क्या। मगर वो मैंने कुछ रिंग्स में देखा, अभी जैसे जसरा जो शो हुआ था, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ इतनी क्राउड था, मतलब वहाँ जो हो रहा था भाई, जैसे अभी रणसीम बहुत ज्यादा भाई रणसीम हुआ तो वहाँ एक बहुत अच्छा डिस्टेंस रख रखा था उन्होंने घोड़ों के लिए बीच में, मतलब उनके इंडोर कराया तो भी बहुत अच्छा डिस्टेंस था। मगर आप जसरा में इतना क्राउड, पब्लिक वहाँ इतनी थी जितने घोड़े नहीं, उससे 20 गुना पब्लिक थी। तो वहाँ तो मुझे वो वीडियो में देख रहा था 2-4 बजे, मुझे डर लग रहा कि साला एक अगर लात मार दी तो आदमी ऊपर ही पहुंचना है और भगदड़ बन जानी जो अलग, तो घोड़े के किसी के मोरा खुल जाए। ये घोड़ा कोई करीबन 400 से 500 किलो का घोड़ा है, अगर उसकी लगाम और मोरा निकल गया ना तो किसी की औकात नहीं कि उस घोड़े को पकड़ ले क्या। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।